जोधपुर, उदयपुर, सारे सन याद आप। और फिर तुम कहते हो हिस्ट्री में सन याद नहीं होता है ना। इसलिए याद होते हैं क्योंकि आपने बार बार बोले हैं, है ना। मैंने उदयपुर बोला, तब मैंने कहा कब हुई 1559। मैंने दोबारा जब जोधपुर कहा, मैंने वापस पूछा उदयपुर कब हुआ। मैंने बीकानेर कहा तो मैंने पीछे वाले दोनों पूछे, जयपुर कहा तो पीछे वाले 4 पूछे, सवाई माधोपुर कहा तो पीछे वाले 5 पूछे, आज अजमेर का तो पीछे वाले 6 पूछे। आपने बार बार वो बोले इसलिए याद हो गए। इसलिए चीजें तब ही याद होगी जब वो बार बार बोली जाएगी, है ना। इसलिए हालांकि अलग अलग लोगों के पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। पर जैसे मेरे पास अभी, मैं थोड़ी देर पहले बैठा हुआ था तो मेरे पास किसी स्टूडेंट का फोन आया कि सर क्या शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए क्या। मुझे लगता है ये शॉर्ट ही तो है भाई, लॉन्ग तो बुक होती है। तो ये बना दिया ना, ये शॉर्ट ही तो है। वरना खाली अजय राज पे भी पीएचडी होती है। एक राजा पे भी किसी ने बुक लिख रखी होगी, खाली अजय राज पर 500 पेज की बुक मिल जाएगी। हमें वाकपति राज के बारे में एक लाइन याद करनी है कि उसने 108 युद्ध जीते थे, और कितना शॉर्ट करें हैं भाई। 108 युद्ध भी तो होंगे ना। एक ये भी हो सकता था मैं 108 युद्ध लिखा था, और 108 नहीं तो कम से कम 8 तो लिखो, मोटे मोटे तो लिखो। पर वो नहीं लिखे क्योंकि हमें पता था वो चीजें अपने काम की नहीं। तो ये शॉर्ट ही है, इन्हीं के बार बार रिवीजन किया करो। कोशिश ये किया करो कि ऐसे नॉर्मली क्या है, आप पता नहीं कैसे पढ़ते हो, पर मैं जब पढ़ा करता था मेरी हिस्ट्री बहुत, आज भी बहुत जल्दी याद हो रही। हिस्ट्री नहीं, कोई भी सब्जेक्ट, मेरी ग्रेस्पिंग पावर हमेशा अच्छी रही तो मैं जल्दी याद कर लेता हूं। पर मैं आज भी देखता हूं कि मैं कैसे याद कर लिया करता था, मेरा भाई भी याद नहीं कर पाता, या मेरा दूसरा रूममेट भी याद नहीं कर पाता। तो मैं हमेशा एक चीज करता था कि मान लो पहले दिन मैं क्लास में गया और सर ने पढ़ाया कि हम लिखेंगे चौहानों की उत्पत्ति, और चौहानों की उत्पत्ति की 2 पेज। तो एक तो मेरा बहुत अच्छा सिद्धांत था कि मेरे याद नहीं आता, मैं स्प्रिंग बोर्ड में 1.5 साल पढ़ा था, जुलाई 2010 से लेके दिसंबर 2011 रेगुलर क्लास के अंदर बैठा हुआ था। मेरे कभी कोई सिंगल टाइम कोई हो सकता कभी हो गया हो, बाकी मेरे याद नहीं आता कि क्लास में सर पढ़ा रहे थे और मैंने पड़ोसी से बात की। ऐसा कभी नहीं हुआ। और मुझे ये बड़ा इरिटेटिंग भी लगता था कि सामने सर नहीं, कोई भी खड़ा है, हो सकता है हमारे अंदर से कोई बंदा खड़ा और वो करंट बढ़ा रहा हो, और मैं मेरे पड़ोसी से बात करूं। मुझे लगता था ये अगले बंदे की बेइज्जती है, जो कोई आपके सामने खड़ा है। इससे अच्छा मुझे लगता है कि मुझे बात करनी है, मैं क्लास से बाहर रहना पसंद करता कि मैं 2 घंटे क्लास से बाहर रह जाऊंगा, जो मुझे काम करना 2 घंटे बाहर बंक मार के कर लूंगा, लेकिन कम से कम क्लास में बैठने के बाद तो मैं किसी से कोई भी बातचीत नहीं करूंगा। तो मेरी कोशिश ये रहती थी यार, क्लास में सर ने जो पढ़ाया ना, इसका भले ही 5% याद हो, भले ही 10% याद हो, मैं क्लास में याद करके जाऊंगा। कि मैं क्लास से जब बाहर निकलूंगा तो, और नहीं तो इतना तो पक्का याद होगा, ये मैं घर पे जाके नहीं पढ़ूंगा कि अजमेर 1113 में बसा था। ये मैं क्लास में जब 2 घंटे क्लास लगी, बार बार इसको दिमाग में लाऊंगा यार, अजमेर 1113, अजमेर 1113। क्योंकि सर एक बार हिंदी बोलेंगे, एक बार इंग्लिश बोलेंगे। सर जब इंग्लिश बोलेंगे अपने याद करेंगे, क्योंकि हिंदी वाले टाइम अपने लिख लिया। सर जब इंग्लिश बोल रहे तब अपने याद कर लेंगे 1113 में स्थापना हुई थी अजमेर की। तो 2-4 चीजें, या मैं ज्यादा बेसिक, ज्यादा ध्यान तो इन पे देता कि बुक्स जो लिखवाई कि मूर्णोत नैणसी की सर ने 2 बुक लिखवाई, नैणसी रिख्यात और मारवाड़ा प्रगनारी विगत। यार ये तो याद कर लेते हैं, वरना बुक्स याद करने में इतनी माथा पच्ची रहती है कि घर पे जाके याद नहीं होगी। अभी अभी बोली, अभी अभी आतो आत याद कर लेते हैं। या जसवंत सिंह की बुक्स याद कर लेता हूँ, अनूप सिंह की बुक्स याद कर लेता हूँ, तो कोई ना कोई किताबें मैं यूं याद कर लिया करता। फिर दूसरा रहता है कि मैं घर पे गया, घर पे जाने के बाद मैंने देखा कि आज सर ने 3 पन्ने लिखवाए, 3 पन्नों में चौहानों की उत्पत्ति बताइए। तो पहले मान लो चौहानों की उत्पत्ति में हमने पढ़ा कि अग्निवंशी, उस अग्निवंशी को पढ़ा, पढ़ा लाइंस पढ़ी, उसकी लाइन पढ़ने के बाद उनको मन ही मन वापस रिवीजन किया। फिर बाद में सूर्यवंशी पढ़ा, सूर्यवंशी याद किया, वापस अग्निवंशी वाला याद किया। फिर चंद्रवंशी याद किया, पहले वो दोनों पढ़े, फिर लास्ट वाला किया, इतने में 1 पेज खत्म हो गया। अब अगले पेज पे गया, अगला पेज पूरा याद किया, फिर पहला पेज वापस याद किया, फिर उसका अगला पेज पढ़ा, वो अगला पेज याद किया, फिर पीछे दोनों वाले पेज और याद किए। इस प्रक्रिया में मैं पहले पेज को 5 बार पढ़ चुका होता था। अब मुझे लगता था अब मैं इस कम से कम इस पहले पेज को तो कभी नहीं भूल रहा। मैं अगले दिन गया, अगले दिन मान लो ये सर ने राजा पढ़ाए थे, ये राजा पढ़े, तो भी मैंने कोशिश की कि कल वाला जो था उसका तो मैं एक बार रिवीजन और मारूंगा। पहले आज वाला याद करता हूँ, आज वाला एग्जैक्टली याद कर लेता हूँ, फिर कल वाला वापस करूंगा। जब मैं कल वाला वापस पढ़ता और बिना देखे पढ़ता, जितना मेरे दिमाग में आ सकता उतना दिमाग में लाने का प्रयास करता। और वैसे कि रजिस्टर के पन्ने पे क्या लिखा हुआ है, पहले पन्ने पे क्या है, दूसरे पन्ने पे क्या है, तीसरे पन्ने पे क्या है। तो ज्यादातर चीजें जो मेरे रजिस्टर में वो तो ऐसे है कि मेरे आंखों पे पट्टी बांधे तो मैं हाथ फेर के बताऊं यहाँ पे क्या है, क्योंकि वो रजिस्टर बार बार पढ़ा। और ये होता है, मैं, मेरे एक रूममेट इस बार आरए सेलेक्ट हुए हैं, वो उस समय नई नई तैयारी करने लगे थे, मेरे बहुत बाद में, मैं एक अटेम्प्ट दे चुका था, उसके बाद वो तैयारी करने लगे।
तो वो क्या इंजीनियरिंग करते, तो कोचिंग भी आते, बीच में इंजीनियरिंग के एग्जाम आ गए, तो उन्होंने कहा कि यार कुछ तुम पढ़ा दिया कर। तो मैं उनको पढ़ाता, मैं उनको डेली शाम को पूछता। तो मैं एक दिन उनको पूछ रहा था, तो मैंने उनसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा कि बताओ पाल वंश का संस्थापक कौन था। और हमारी आदत थी कि यार बिना ऑप्शन दिए एक दूसरे से पूछेंगे, ऑप्शन वाला नहीं होना चाहिए, वरना क्या आप कहते हो ना कई बार सर ऑप्शन दे दो, फिर क्या मतलब निकला, आपको याद नहीं है फिर तो ऑप्शन देके तो कोई बता देगा ना उसमें। तो मैंने कहा पाल वंश का संस्थापक बताओ। दोनों का तू मत बोलना, मैं याद कर रहा हूँ, है मेरे यहाँ यहाँ है अभी अभी, क्या नाम है क्या नाम है, मैं बता देता हूँ यार, अगला पूछता हूँ। उनका एक मिनट रुक जा यार, मैं याद करता हूँ। फिर उन्होंने फाइनली कहा कि देख याद तो नहीं आ रहा, पर राइट पन्ने पे सबसे लास्ट लाइन है, ये भी याद है आपको, तो अब 4 ऑप्शन देके कर दोगे। वरना कई बार मैं स्टूडेंट को कहता हूं कि अरे वो मैंने जो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज लिखवाया था, देखना उसमें क्या लिखा हुआ है। स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आता कि लिखा कहाँ है, वो ढूंढता है कि अच्छा ऐसा लिखवाया था क्या, कोई बात तो की थी सर, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, ये नहीं है। इसलिए कोशिश क्या करें कि चीजें पीछे से याद करें, उनको बार बार मन ही मन रिवीजन करें। मैं हालांकि आपको मैंने कहा होगा कि आप लिख लिख के याद करें, मेरा कभी लिख लिख के भी याद नहीं किया, कि मुझे लगता था कि लिखना टाइम वेस्ट है, इतने में तो मैं याद ही कर लूंगा, डायरेक्ट ही कर लूंगा यार, डायरेक्ट दिमाग में छापे ना इसको, पहले रजिस्टर में लिखेंगे बाद में और लिखेंगे। वो बच्चे तो मुझे और क्यूट लगते हैं जो कहते हैं यहाँ रफ में करते हैं, वहां घर पे जाके फेर करते हैं। तुम्हारा तो मैं जी करता हूँ मैं तुम्हारे गाल खींच लूं पकड़ के कि तुम कितने क्यूट हो। ऐसा मैंने 5th कब तक भी नहीं किया था कभी, कि मैं पहले रफ में लिखता फिर फेर में करता। जो लिखना है वो यही लिखना है, घर पे जाके उनको बार बार याद करना है। तो रैंडम ये भी किया कीजिए कि आप खाना खा रहे हैं, आप वॉकिंग कर रहे हैं शाम को, आप कोचिंग आ रहे हैं पैदल पैदल, तो दिमाग में यूं ही लाया कीजिए, उदयपुर 1559, जोधपुर 1459, बीकानेर 1488, जयपुर 1727, सवाई माधोपुर 1763, अजमेर 1100। धीरे 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 दिमाग में छपेंगे, ऐसे छपेंगे कि जब कभी आप किसी गाड़ी के नंबर देखोगे 1113, आपको लगेगा अजमेर की स्थापना है। इसको तो देखो कहते हैं याद करना, बाकी धूल में लठ मारना, है ना। बाकी फिर जनता कहती है कि सर हाँ क्लास में बैठ के पढ़ना है, बोले यहां पढ़े वहां पढ़े वहां पढ़े है, ये फालतू की पंचायती नहीं, ये विशेषाधिकार है, कहीं भी बिठाया जाएगा, पढ़ना है। ये जो भी पंचायती करता है ना, इसका मतलब पढ़ने के लक्षण नहीं है, आपको दूसरी बातें दिमाग में ज्यादा आती है। मैं कह रहा हूं रिवीजन करना है, तेरे है कि क्लास चेंज कर दी। कह दिया, तब कहा था गंगा जमुना, अब कहा यहां, कल कहेंगे वहां, परसों कहेंगे वहां, अब खत्म खेल बस। इसमें विशेषाधिकार है कोचिंग के सारे, हाँ। रूम वाले तो बस आती है, आजकल तो इतनी बसें चलती है, आपको बताया हुआ वहां पे आइए, वहां से बस में चले जाइए। ये है ना मन को भरमाने के तरीके हैं, कि अपने खुद को राजी रखना चाहते हैं। ये वो मैं हमेशा कहता हूं कि मैं कई बार रूम चेंज करता, तो कोई साथ वाला आगे पूछता कि पढ़ाई कैसे चल रही है, मगर यार एक बार एडजस्ट हो रहा हूं। अब मैं कई बार सोचता हूँ यार पहले भी अपने पास एक कमरा था, फिर भी अपने पास एक कमरा था, तो एडजस्ट क्या करना था। इधर भी अपने पास एक टेबल और एक वो तार वाली कुर्सी थी, जिसके कुछ तार बीच में से टूटे हुए थे, वहां भी अपने पास सेम टेबल और तार वाली कुर्सी थी, तो क्या करना था। तो ये तो अपनी पंचायतियां हैं कि यहाँ पर पढ़ाई होती है, यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती, इस रूम में होती है, उस रूम में नहीं होती, इस क्लासरूम में होती है, उस क्लासरूम में नहीं होती। पढ़ने वाला तो कहीं भी बैठ के पढ़े, कैसे भी पढ़े। यहाँ आप तो ये बता दो कि यहाँ 1 से 7 बजे के बीच में जब क्लास चल रही होती है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस थोड़ी होता है। आपको उसमें आके नवीन जी नाच देते हैं बीच में, और नवीन जी कहते हैं पहले मेरा डांस देखो, बाद में ही पढ़ पाओगे। और आपको जो सर फिर हमारा ध्यान डांस में चला जाता है सर, फिर हम कतई नहीं पढ़ पाते हैं। ये स्टूडेंट लाइफ है यार, इसके अंदर इतने से संघर्ष नहीं किए जाए फिर क्या है। ये अपने को ये लगता है कि सर इतना आना और उतना आने में हमें फर्क पड़ता है, तो ये तो बहुत अलग सी बात है यार, ये तो फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए इस प्रकार। चलो क्या लिखा लास्ट में, हाँ तो मेरे कहने का मतलब होता है कि बार बार पीछे वाले रिवीजन करोगे तब तो चीजें याद होगी, रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें याद। रिवीजन किया इसलिए सन भी याद है, वो सन भी याद है जो मैंने आपको 1 महीने पहले बताया था, है ना। वरना स्टूडेंट मेरे से आके कहता है कि सर वो सन छोड़ दें क्या, सर ये हिस्ट्री में इतने सारे लिखवा रखे थे छोड़ दे क्या। मुझे लगता है मैं इसको कह दूंगा याद कर, तो भी एक याद नहीं हो रहा, मैं छोड़ दे। पर मैं यदि स्टूडेंट होता आपकी जगह नहीं छोड़ता। फिर वो कहता कि सर एग्जाम में नहीं आता होगा, एग्जाम में रजिस्टर में लिखा हुआ ना तो याद करना है, क्या फर्क पड़ता है एग्जाम में आता है कि नहीं आता है। एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, रजिस्टर तो पूरा भरा है। फिर कल को तो अपने यही कह देंगे कि सर वो 100 ही बता दो जो आएंगे, बाकी वाला तो क्यों पढ़ना है आपने।
ऐसा नहीं किया जा सकता ना। इसलिए चीजें जो लिख रखी है जिन पे ब्लाइंड फेथ किया जाए कि जो अपने लिखा हुआ है वो ही आएगा, अपने उनको बार बार रिवीजन किया जाए, चीजें अपने आप स्मूथ हो जाएगी, चीजें सरल हो जाएगी। और पुराने पेपर कर लिया करें तो आपका विश्वास जम जाएगा कि यार यहां से सवाल आते हैं। वरना कई बार क्या होता है, टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट पुराने पेपर सोल्व नहीं करता है और फिर उसको ये भी नहीं पता होता कि एग्जाम में क्या आता है क्या नहीं आता। यदि आप पुराने पेपर सोल्व करते हो, आपको लगता है कि जो सर ने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, फिर कई बार कोई आनिया भानिया आगे पंचायती करता है कि नोट्स से कुछ ही नहीं होता, तो आप उसका देना कोई बात नहीं, नहीं होता है तब देख लेंगे। हम एक बार नोट्स पढ़ रहे हैं, बाद का बाद देखेंगे। वो वापस कहेगा अरे के आर एस यूं थोड़ी बना जाता, तपना पड़ता है, तो उसको कहना नीचे हीटर लगा ऊपर बैठ। हम जितना तपना है उतना तप तो पा लेंगे, हमारे हिसाब से कर लेंगे। तो अजमेर की स्थापना कब की गई और किसका निर्माण करवाया गया? किले का। इसी ने अजमेर में सोने और चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। किसके सिक्के चलाए? चांदी और तांबे। पर अब याद रखने वाली बात इसमें यह है, इसने जो चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे, इन पे अपनी रानी का नाम लिखा था और इसकी रानी का नाम था सोमल देवी। क्या नाम था? तो कोई पूछेगा कौन से चौहान राजा ने अपनी रानी के नाम के सिक्के चला दिए थे, तो कौन से राजा? इस सोमल देवी का नाम ही अपने कई जगह पढ़ लेते हैं, सोमलेखा। क्या है? तो सोमलेखा आ जाए तो भी वही बात, सोमल देवी आ जाए तो भी वही बात। तो कौन से राजा ने अपनी रानी के नाम के सिक्के चलाए थे? अजयराज। वो कौन सी धातु के सिक्के थे? सिल्वर और कॉपर। लिखो।